हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल एंड एवरीथिंग फॉर एमबीए। आपको अपना एमबीए आईटी से करना चाहिए या फिर मार्केटिंग जैसे एवरग्रीन स्पेशलाइजेशन से करना चाहिए? आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। इनमें से आपके लिए कौन सा बेस्ट स्पेशलाइजेशन रहेगा, आज की वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर वीडियो को देखते समय आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमसे 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एमबीए आईटी और एमबीए मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। देखिए, मार्केटिंग का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, अपने बिजनेस को ग्रो करना, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना, अपनी ब्रांडिंग को बढ़ाना, अपने नए नए कस्टमर्स तक पहुंचना, कैंपेन्स को बनाना, कंज्यूमर फोकस कैंपेन्स को कैसे बनाना है, डिजिटल चैनल्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, अपने प्रोडक्ट को ऑफलाइन है तो ऑनलाइन कैसे लेके जाना है, मार्केटिंग कैसे करनी है ऑनलाइन पे, ये सब चीजें आपकी मार्केटिंग में ही सिखाई जाती हैं। आईटी की अगर हम बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने प्रोडक्ट की जो बाइंग है या फिर परचेजिंग है या फिर उसकी डिलीवरी है, उसको और कैसे स्मूथ बना देना है कि अभी आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया और उस डेजिग्नेटेड टाइम पे आपने वो प्रोडक्ट पहुंचा दिया। तो ये आईटी सॉल्यूशंस के थ्रू होता है। आपने जो भी आपके बिजनेस के प्रोसेस में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको आईटी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके साथ साथ डिजिटल बिजनेस मतलब अपने ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन कैसे लेके जा सकते हैं, डेटा को कैसे हम यूज कर सकते हैं अपने स्मार्ट डिसीजंस के लिए। तो ये सब चीजें आपको आईटी में सीखने को मिलती हैं। तो यहां पर आपको प्रोडक्ट्स को सेल करना है, बिजनेस को प्रमोट करना है, बिजनेस को ग्रो करना है और यहां पर इस बिजनेस को आईटी सॉल्यूशंस के थ्रू कैसे ग्रो करना है, इसकी आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है। कोर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? कंज्यूमर बिहेवियर, ब्रांड मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन। तो पूरा का पूरा बिजनेस को कैसे प्रमोट करना है, ब्रांडिंग करनी है। यहां पर क्या है, आईटी इन बिजनेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस में कैसे हेल्प कर सकती है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हमें कैसे मिलेगा और उसके साथ साथ आईटी प्रोजेक्ट्स को कैसे मैनेज करना है, डेटाबेस को कैसे बनाना है, साइबर सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर करना है। मतलब अगर आपने कोई ऑनलाइन आपकी वेबसाइट है, उस पे आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं तो उस वेबसाइट को साइबर अटैक से कैसे बचाना है। पता लगा कोई किसी तरह का कोई वायरस भेज दे जिससे आपकी वेबसाइट डाउन हो जाए तो आपकी सेल खराब हो जाएगी, मतलब आपके प्रोडक्ट्स बिक नहीं पाएंगे, आपके प्रोडक्ट्स को ऑर्डर नहीं कोई कर पाएगा। तो वो आईटी सॉल्यूशंस के थ्रू कैसे इंश्योर किया जाता है, इसमें आपको सिखाया जाता है। उसके साथ साथ बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स कौन कौन से होते हैं, जिसकी सबसे ज्यादा आज की डेट में जरूरत है कि आप अपनी बिजनेस में इंटेलिजेंस कैसे ला सकते हैं, अपने डेटाबेस को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, अपनी सेल को कैसे ऑनलाइन देख सकते हैं कि भैया किस जगह से सेल आ रही है, कब आ रही है, कौन बाय कर रहा है, कैसे बाय कर रहा है। तो ये सब चीजें आपको, ये डेटा कौन प्रोवाइड करेगा? ये डेटा आपको आईटी सॉल्यूशंस वाले ही प्रोवाइड करते हैं। तभी अकॉर्डिंगली आप अपने कैंपेन्स को, अपने प्रमोशंस को प्लान कर पाते हैं। तो दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड स्पेशलाइजेशन है। यहां पर आपकी कम्युनिकेशन बेस्ट होनी चाहिए, क्रिएटिविटी, निगोशिएशन, स्टोरी टेलिंग, मार्केट रिसर्च और सेल्स स्किल्स वन ऑफ द बेस्ट होनी चाहिए। कम्युनिकेशन नहीं है, आप मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। यहां पर अगर आपका कम्युनिकेशन नहीं है, एक घड़ी आपको काम चल जाएगा, क्योंकि बिकॉज द रीजन इज दैट आपकी आईटी स्किल्स स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको जो ऑर्डर, जो मेल आई, भैया ये टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, आपने फटाफट उसको सॉर्ट कर दिया, या आपको पता चला कि भैया मुझे ये डेटा चाहिए तो आपने फटाफट से वो डेटा प्रोवाइड कर दिया। लेकिन यहां पर कम्युनिकेशन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप स्टोरी टेलिंग नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, तो आप मार्केटिंग में नहीं कुछ कर पाएंगे। यहां पर आपकी टेक की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यहां पर अगर आपकी टेक की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपको कोडिंग के बारे में नहीं पता है, आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में नहीं पता है, आप टेक्नोलॉजी से कंफर्टेबल ही नहीं है, तो फिर आईटी सॉल्यूशन, आईटी स्पेशलाइजेशन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने ग्रेजुएशन में
कोई भी आईटी रिलेटेड कोर्स किया है, बीसीए किया है, बीटेक किया है या फिर इनफैक्ट एमबीए किया है तो एक घड़ी आप बीबीए किया है तो एक घड़ी आप एमबीए आईटी कर सकते हैं। बट अगर आपने बीए किया है, बीएससी किया है, आपको टेक्नोलॉजी की कोई नॉलेज ही नहीं है तो प्लीज आप आईटी मत करें। तो उस केस में आप एमबीए मार्केटिंग एज ए स्पेशलाइजेशन लेके चल सकते हैं। बट यहां पर भी आपको देखना है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, स्टोरी टेलिंग स्किल्स बढ़िया होनी चाहिए। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि इंग्लिश ही बोलना आना चाहिए। आप अपनी बात को अपने कस्टमर तक कैसे जल्दी से जल्दी पहुंचा सकते हैं, इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिससे आपके ब्रांड के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में उसे सब कुछ पता चल जाए और वो आपकी स्टोरी से कन्विंस हो जाए और आपके प्रोडक्ट को खरीद सके। यही चीजें आपको करनी होती हैं। तो यहां पर टीम वर्क स्किल चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग एंड लीडरशिप, एनालाइजिंग डेटा। यस, टेक्निकली आपकी जो टेक स्किल है वो एकदम साउंड होनी चाहिए अगर आपको आईटी में अपना करियर बनाना है। जॉब रोल्स क्या मिलते हैं? वही जॉब रोल्स हैं, ब्रांड मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्रोडक्ट मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग, मार्केट रिसर्च, यही सब आपको मिलते हैं। यहां पर आपको सभी रोल्स आईटी वाले मिलेंगे। आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, मतलब बिजनेस एनालिस्ट क्या करेगा? बेसिकली डेटा को पूरी तरीके से सिंक्रोनाइज करेगा, प्रॉपर एक ऑर्डर में लेके आएगा और उस डेटा के बेसिस पे आप किस किस तरह से डिसीजंस ले सकते हैं, स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, ये करेगा। सिस्टम मैनेजर सिस्टम को देखेगा कि किसी तरह से सिस्टम में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आप ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो सभी फंक्शंस, ऑर्डर आसानी से हो जाए, प्रोडक्ट सिलेक्शन आसानी से हो जाए, नए नए प्रोडक्ट जो आप ऐड कर रहे हैं वो वहां दिखें। अगर कोई प्रोडक्ट आपकी स्टॉक में नहीं है तो वहां पे आपकी वेबसाइट पे डिस्प्ले होना बंद हो जाए। तो ये क्या है? ये सभी एक प्रॉपर सिस्टम से काम करता है जो सिस्टम मैनेजर देखता है। उसके साथ साथ प्रोडक्ट मैनेजर का भी काम यही होता है कि ऑनलाइन सेल्स को प्रॉपरली टेक्निकली सही तरह से संभालना, डेटा एनालिटिक्स, उसके साथ साथ आपका ईआरपी को मेंटेन करना जिससे कि आपके आईटी के सभी फंक्शंस स्मूथ चलते रहे। एफएमसीजी में जा सकते हैं, आईटी, ई कॉमर्स, कंज्यूमर ड्रिवन, रिटेल, एडवर्टाइजिंग, इन सभी फील्ड्स में आप एमबीए मार्केटिंग करके जा सकते हैं। इधर अगर हम बात करें तो आप आईटी कंपनीज में जा सकते हैं, बैंक एंड फिनटेक्स में जा सकते हैं, ई कॉमर्स कंपनीज में यहां पे भी जा सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जिसका आईटी सोल्यूशन नहीं होता है। हेल्थ केयर में जा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में, गवर्नमेंट में, हर जगह आप जा सकते हैं। मतलब सेक्टर का कोई ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है। इधर भी एफएमसीजी आज की डेट में बिना आईटी सॉल्यूशंस के नहीं हो सकती, आईटी और ई कॉमर्स तो हो ही नहीं सकता। तो दोनों जगह आईटी प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है, एक जो प्रोडक्ट को बेच सके और दूसरा कंज्यूमर कैसे इन प्रोडक्ट्स को स्मूथली खरीद सकता है, उस तरह के आईटी सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट कर सके। तो ये आपको सही तरह से पता होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो लगभग 6 से 12 लाख की एनुअल सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, सैलरी तो आपकी 15 से 20 लाख भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपने अपना एमबीए कहां से किया है। अगर आप आईएम से करते हैं, सिम्बोसिस, नरसी मुंजी, एसपी जैन, इस तरह के टॉप कॉलेजेस से करते हैं, आईएमटी गाजियाबाद से करते हैं, आईएमआई दिल्ली से करते हैं, फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से करते हैं, रिनाउंड कॉलेजेस से करते हैं, तो डेफिनेटली आपका ये पैकेज काफी अच्छा हो सकता है। बट अगर आप टायर 2, टायर 3 कॉलेज से करते हैं तो लगभग 6 से 12 लाख लेके चल सकते हैं। सेम आपका यहां पर भी होता है, पूरी तरीके से आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी होगी। स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केटिंग रोल्स, डेफिनेटली अगर आप मार्केटिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं, आईटी में आपका उतना इंटरेस्ट नहीं है, आप बहुत ही कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, स्टोरी टेलिंग अच्छी है आपकी, आपको लोगों के साथ नेटवर्किंग बनाना अच्छा लगता है, आप बाहर जाके कस्टमर से मिलते हैं, नए नए लोगों से मिलना पसंद है आपको ट्रैवलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सब जो प्रोफाइल है ये एज ए मार्केटिंग की प्रोफाइल होती है। टारगेट बेस्ड जॉब कर सकते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं। क्रिएटिविटी आपकी काफी अच्छी है तो आप डेफिनेटली मार्केटिंग में जा सकते हैं। दूसरी तरफ आपको उतना अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है, आप बहुत ज्यादा बाहर ऑफिस से बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं, आपको कंप्यूटर पे बैठ के ही अपना काम करना अच्छा लगता है, तो उस केस में आपके लिए आईटी, एमबीए आईटी एक अच्छा स्पेशलाइजेशन हो सकता है। बट एक ही शर्त है कि आपकी टेक स्किल वन ऑफ द बेस्ट होनी चाहिए, तभी आप एमबीए आईटी करके अपना अच्छा करियर बना पाएंगे।
देखिए डिमांड की अगर हम बात करें, स्कोप की बात करें, तो दोनों का ही स्कोप वन ऑफ द बेस्ट है। आईटी की भी रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी है और मार्केटिंग तो एवरग्रीन स्पेशलाइजेशन है ही है। तो मेन डिपेंड करता है आपके अंदर कैसी स्किल है। अगर आपके अंदर स्किल है तो दोनों का स्कोप वन ऑफ द बेस्ट है। आपको अपने आप से पूछना है मुझे कौन सा रोल पसंद है। मुझे टारगेट बेस्ड जॉब करनी है, मेरी कम्युनिकेशन अच्छी है, मेरी स्टोरी टेलिंग अच्छी है, मुझे ब्रांडिंग, सेल्स, प्रमोशन, लोगों के साथ बातचीत करना, नए क्लाइंट्स बनाना, लोगों से मिलना अच्छा लगता है, देन मार्केटिंग इज द बेस्ट। मुझे उतनी अच्छी कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है मैं बात कर लेता हूं, बट आई एम नॉट दैट स्ट्रॉन्ग इन कम्युनिकेशन, बट आई एम वेरी गुड एट टेक नॉलेज। मेरी टेक नॉलेज बहुत अच्छी है। आई लाइक सिटिंग इन द ऑफिस एंड वर्किंग ऑन द लैपटॉप फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, मे बी 6 to 8 आवर्स आराम से बैठ के मैं अपने वर्क स्टेशन पे काम कर सकता हूं। तो ये आपके लिए जॉब हो सकती है। आईटी आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट जॉब हो सकती है। तो इसके हिसाब से आप अपने स्पेशलाइजेशन को डिसाइड कर सकते हैं। स्कोप दोनों में बढ़िया है, सैलरी दोनों में आपको वन ऑफ द बेस्ट मिल सकती है। स्टार्टिंग लेवल 6 से 12 लाख में हो सकता है, बट जैसे जैसे आपको आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, टेक्निकल नॉलेज बढ़ेगी, आपको बहुत आराम से 15 से 20 लाख तक की भी सैलरी मिल जाएगी। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द सैलरी, जस्ट वरी अबाउट द स्किल्स कि आपके अंदर कौन सी स्किल्स, आप कौन सी स्किल्स जल्दी अडॉप्ट कर सकते हैं। These are the top colleges. IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, XLRI, ये आपके मार्केटिंग के हैं। आईटी के आईआईटी खड़गपुर से कर सकते हैं, आईटी दिल्ली से कर सकते हैं, IIM लखनऊ से कर सकते हैं, आईटी रुड़की से कर सकते हैं। बहुत सारे आपको अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे जहां से आप आईटी में आराम से अपना एमबीए आईटी में एमबीए कर सकते हैं। तो ये था डिफरेंस एमबीए आईटी और एमबीए मार्केटिंग में। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको दोनों स्पेशलाइजेशन के बारे में काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर अभी भी मेरे से कोई पॉइंट रह गया हो तो आप इस नंबर पे कनेक्ट करके 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।